धारी जड़ाधारी कलाधारी को नमन, शिव शक्ति को नमन, शिव शंकर को नमन। तो सिद्ध योगी बाबा बालकनाथ शिव शंकर के आंशिक अवतार, उन्होंने अपने गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के आश्रम में जाके अपने सदगुरु के कहने पे भक्ति की, सेवा की। तो बाबा जी से जीवन से हमने क्या प्रेरणा लेनी है कि बाबा जी ने 5 साल की आयु में जाके एक पूर्ण गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। उसके बाद जब बाबा जी शिक्षा दीक्षा लेने गए थे गुजरात जूनागढ़, तो बाबा जी शिव शंकर के आंशिक अवतार थे। उनके जो बाकी चेले बाल के थे गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के, वो बाबा जी से ईर्ष्या करते थे कि ये छोटे से हैं और इनको बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, इनको ज़्यादा आते ही बहुत ज़्यादा करीबी मिल गई है। लेकिन गुरु को पता होता है कि पीछे कौन कितनी भक्ति तन मन धन से सेवा करके संस्कार बना के, उसके क्या संस्कार हैं, उसने पीछे तन मन धन से कितना सेवा की है, भक्ति की, दान किया। तो उसी के हिसाब से कईयों को जाता ही करीबी मिल जाती है गुरु की, कईयों को फिर तन मन धन की सेवा करके धीरे धीरे मिलती है, धाम की सेवा, संगत की सेवा, फिर गुरु की सेवा तक पहुँचते हैं। लेकिन बाबा जी शिव शंकर के आंशिक अवतार थे, इसलिए गुरु दत्तात्रेय नाथ जी को भी ये पता था उनको गुरु का कर्तव्य निभाना था। जैसे गोरखनाथ जी ने जबरन करके उनके साथ उनको प्रकट करने के लिए शाह दलाइया में उनके साथ जो जबरन उनको अपना चेला बनाना चाहा, उनके कानों में मुद्रा डालनी चाहिए, ये एक लीला थी। क्योंकि गोरखनाथ भी शिव शंकर के आंशिक अवतार हैं और बाबा बालकनाथ भी, लेकिन वो वहाँ प्रकट हो जाए, शाह दलाइया में अवतरित हो जाए, क्योंकि उनका जन्म स्थान गुजरात जूनागढ़ है और प्रकट स्थान शाह दलाइया में हुआ, ताकि वहाँ मेले लगे और हम राम गुण रूप लीला धाम का कीर्तन करें, हमारा कल्याण हो। जो शिव भक्ति या शिव शंकर को मनाने के लिए इतनी अखंड भक्ति करनी पड़ती है, हठ योग करने पड़ते हैं, इतनी कठिन अष्टांग योग की भक्ति करनी पड़ती है, ज्ञान मार्ग की भक्ति करनी पड़ती है, वही शिव शंकर जब शिव पिता परमात्मा शिव शक्ति के स्वरूप कलयुग में बाबा बालकनाथ जी के रूप में वात्सल्य रूप बालक रूप बाबा बालकनाथ के रूप अवतरित हुए, जिस रूप में वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी जोनियाँ भरते हैं। कहते हैं बाबा बालकनाथ के जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये भाव से कहते हैं। लेकिन बाबा जी बाबा बालक, ये वो बालक हैं जो सृष्टि के शिव पिता परमात्मा पालक हैं, लेकिन बालक के रूप में अवतरित हुए हैं, जिनके पास जिन्होंने अमर कहानी जो कि अजर अमर अविनाशी ज्योत स्कंद काल महाकाल बाबा बालकनाथ 9 नाथ 84 सिद्ध अमर कहानी के बाद प्रकट हुए थे। उन्हीं सिद्धों में से एक सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ हैं, जो अमर अविनाशी हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, युग बनेंगे मिटेंगे, लेकिन बाबा जी युगों से पहले भी हैं, युगों के बीच में भी हैं, युगों के बाद भी होंगे। तो बाबा जी जब अपने आश्रम या अपने मठ में गए तो गुरु ने 2 बातें सिखाई। अपने शिष्य समझ के गुरु कर्तव्य कि अपना जो ये शरीर है तुमने, इसमें ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां होती हैं, ये हमें भक्ति नहीं करने देती हैं और आंखें इधर उधर देखने लगे, कानों से इधर उधर की बातें सुनने लगे, आंखों से ऐसे दृश्य देखने लगे, तो जुबान से निंदा चुगली करने लगे। तो ये शरीर की इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, ये अगर हमारा मन भक्ति में लगे हुए और लगाने की कोशिश भी करें, सत्संग कीर्तन भजन में बैठे हुए, तो जब इंद्रियां इधर उधर देख रही हैं, अपने अपने विषयों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और हमारी इंटरेस्ट रुचि उन्हें विषयों में है, तो हमारा मन कभी लग नहीं पाएगा। इसलिए जितना मन का लगना जरूरी है, उतना शरीर की इंद्रियों पे भी सावधान करना, एकाग्रता करना जरूरी होता है। तो गुरु दत्तात्रेय नाथ जी ने कहा कि आपने बाकी चेला चेलियों, आपने अपने बाकी चेलाओं की या नाथों की परवाह ना करते हुए आपने अपना ये जो शरीर है, क्योंकि बाबा जी के पास शरीर भी दिव्य था, लेकिन लीला के हिसाब से उन्होंने कहा कि इस शरीर की कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को मठ की सेवा और गुरु प्यारी साध संगत की सेवा,
धूणे की सेवा, धूणे की लकड़ियां लाने की सेवा, धूणे की देखभाल की सेवा, इसमें लगाना है। और जो मन है वो अलख मंत्र में लगाना है, या ओम नमः शिवाय मंत्र में लगाना है। तो मन भी लगाना है और ये तन भी लगाना है, क्योंकि अगर मन लगाओगे तन की इंद्रिय इधर उधर, वो ये कह रहा है, वो सड़ रहा है, वो बोल रहा है, वो ऐसा कह रहा है, तो फिर जो बाहर से तुम आंखों से देखते हो, कानों से सुनते हो, जब बोलते हो, वो तुम्हारे अंतःकरण में प्रवेश करता है, तुम्हारे मन में। तो फिर मन में जब ऐसी माया की चीजें, निंदा, चुगली, परदोष, कुसंगति, ये सब चीजें प्रवेश करेंगी अलग अलग इंद्रियों के विषय से, तो मन कभी भी भक्ति में, जप में, सिमरन में नहीं लग पाएगा। तो गुरु ने कहा कि तन भी तुमने धाम की, जहाँ मठ की, जहाँ संगत की, वहाँ आने वाली मठ पे गुरु प्यारी साध संगत जो गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के दर्शन दीदारों के लिए आती, उनसे जोड़ियाँ भरवाने आती, उनकी सेवा के लिए, गुरु की जब जब वक्त मिले गुरु की सेवा के लिए और गुरु प्यारी साध संगत की सेवा के लिए, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां दोनों को लगाए रखो और मन को अलख मंत्र से निरंतर इसका जप करते रहो, अंदर ही अंदर मानसिक रूप में अजपा जप, अलग 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 अलग, ये अपने अंदर ही अंदर शब्द गुरु बोल के करना। फिर अजपा जप होता है, श्वासों से करना, फिर नाद से करना, अजपा जप श्वासों से करना, पवन गुरु बोल के करना, शब्द गुरु। इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक हम देखते हैं एकांत में बैठे हैं तो हम बोल के करते हैं, एक उपंशु जप होता है, सिर्फ हम लिप सिंक करते हैं, अपने होठों को हिलाते हैं, वो सिर्फ हमें सुनता है, किसी और को नहीं सुनता। तो जप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन गुरु दत्तात्रेय नाथ जी ने जो बाबा बालकनाथ जी को बनाया, समझाया, वो हमने भी समझना है कि हमने दरबार पे आके अपनी जब सत्संग में बैठे हैं तो मन ने सत्संग सुनना है, मन ने जुड़ना है, मन से पाप भस्म होंगे, मन को फल मिलेगा, फिर जोड़ियाँ भरेगी। क्योंकि मन दुखी है कि ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये दुख हो रहा है, वो दुख हो रहा है। तो अगर मन जोड़ने की कोशिश भी करे हो, जुड़ भी रहा है, लेकिन वहाँ आवाज़ हो रही है, वहाँ ध्यान चला गया, वो कोई मत्था टेकने आए, आंखें उसकी तरफ चलेगी, ये क्या बोल रही है, उसकी तरफ चलेगी, ये अपनी सास की, बहू की, या अपने रिश्तेदारों की बातें फजूल में, या मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वार में, सत्संग घर में, कीर्तन घर में आके कर रही, अपना टाइम वेस्ट कर दिया। और मेरा भी जो सेवा सिमरन भक्ति का आनंद है वो भी इससे खराब होगा। मैं आगे ही अपने पापों से मुक्ति पाने आई हूँ, अपने दुखों से निवारण पाने आई हूँ, जब आया हूँ तो यहाँ आगे और ज़्यादा बाहर गलती करूँगा या करूँगी तो यहाँ आके माफ़ी मांग सकती हूँ, गुरु के घर में, अवतारों के घर में, संतों के घर में। लेकिन अगर यहाँ गलती करेंगे तो फिर कहाँ जाके माफ़ी मांगेंगे। तो ये अपनी गलतियाँ, अपने पाप, अपने बुरे संस्कारों से छुटकारा पाने के लिए नाम गुण रूप लीला धाम का सत्संग होता है। तो दो बातें जो गुरु दत्तात्रेय नाथ जी ने उनको सिखाई वो हमने भी सीखनी है कि हमने अपनी शरीर की कर्म इंद्रियां, दो हाथ, दो पैर, एक जीवा, ये और मलमूत्र त्याग करने के लिए दो भगवान ने इंद्रियां और दी हैं। तो ये कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, जीवा और मलमूत्र त्याग करने के लिए दो इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां होगी और 5 ज्ञान इंद्रियां, आंख देखना, कान सुनना, चमड़ी, फिर उसके बाद नासिका और जो जुबान है, रसन है, ये कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियां दोनों में आती है। तो हम जब सत्संग में आ गए हैं तो हमने इस कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों पे भी सावधान रहना है, इनको भी एकाग्र करना है और मन को नाम गुण रूप लीला धाम के सत्संग कीर्तन से जोड़ना है। क्योंकि मन में, मनों में, कोश में तुम्हारे वो पाप हैं जिनके कारण तुम्हें संसार के दुख हैं, 84 लाख में घूम रहे हो, आदि देवी काद भौतिक आध्यात्मिक, इन 3 ताप के अंतर्गत अलग अलग तरह से, कोई संतान से, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई दौलत से, कोई शौहरत से, कोई बरकत से, कोई कारोबार से, अलग अलग तरह से दुख पा रहा है। तो हमने भी बाबा बालकनाथ जी की तरह जैसे 5 साल में जाके उन्होंने गुरु से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और ये दोनों बातों को प्रण लिया कि मैं शरीर से धाम की सेवा, संगत की सेवा और गुरु की सेवा और मन से अलग 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 निरंतर
जप करूंगा। और ये दो बातों के साथ दो गुण और जो चेला रखता है, या जो मुरीद रखता है, या कोई शिष्य रखता है, तो उसकी साधना दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से बढ़ती है। वो है सहनशीलता, कि अगर किसी ने बुरा भला कह दिया, हमारी निंदा चुगली कर दी, हमें परदोष देख लिया, तो समझो कि ये हमारा कोई पाप था, इसका जाके हमें दंड मिलना था ऊपर यमदूत के पास नरक में जाके। लेकिन इस बंदे ने हमारी यहीं पे निंदा कर दी, चुगली कर दी, जहाँ हम पे परदोष देख के कोई ना कोई दोष निकाल के हमें कमियां निकाल दी, तो ये बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो इन कर्मों की सजा मुझे नरक में जाके यमदूतों से जहाँ संसार में किसी ना किसी दुख के रूप में मिलनी थी। तो ये तो मेरा बड़ा सज्जन है। निंदा चुगली आलोचना, किसी ने लाल सूट पहना है तो उन्हें गुरु को लाल ही बताया, जैसी बात है वैसी बताना, ये आलोचना आती है, इसमें पाप नहीं लगता। निंदा चुगली में एक में हम बात को घुमा के बताते हैं, वो बात जो थी वो नहीं बताई, उसको घुमा के बताया। और तीसरे में हम बातों को साथ में जोड़ लेते हैं, अपनी भी उसके प्रति जो ईर्ष्या द्वेष तृष्णा होता है उसके कारण, कि उसको सेवा सिमरन भक्ति करीबी प्रेम रहमत ये सब क्यों मिल रहा है, वो आगे क्यों बढ़ रहा है, इससे हमें तकलीफ होती है। तो हम वो जो बात है उससे उलट बताते हैं, निंदा उसमें और उसके साथ जोड़ देते हैं कुछ बातें, और चुगली में हम उसी बात को घुमा फिरा के बताते हैं। आलोचना में कोई पाप नहीं लगता, जो बात जैसी थी वैसे ही जाके बता दी, इसमें कोई पाप नहीं होता। तो ऐसे ही हमने सहनशीलता रखनी है। बाबा जी के पास खंडावे हैं, उसका मतलब होता है सब्र संतोष, कि तुम आज जुड़े हो, आए हो, धीरे धीरे दो लकड़ियों को पत्थरों को घिसोगे, आग निकलेगी। एक तरफ दिल्ली की तरफ चलते रहोगे, पैदल, कार, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, लिफ्ट मांग के, लेकिन पहुंचोगे। ऐसे ही तुम्हारा अंतःकरण में तुम्हारे गुस्ताखियां, गुनाह, पाप, महापाप, नामापराध, इन पापों की तुम दंड मारे हो, ये तुम्हें नहीं पता। इसलिए कुछ गुस्ताखियों के दंड होते हैं, कुछ गलतियों के, कुछ गुनाहों के, कुछ पाप के, कुछ महापाप के, कुछ नामापराध के। ऐसे ऐसे जिन्हें जिन्हें बुरे कर्मों का स्तर बढ़ता जाता है, उतने उतने बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए हमें सेवा सिमरन ज्यादा करना पड़ता है, तन मन धन से और ज्यादा। कि मैं तन से इतनी सेवा कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा, मैं और बढ़ाऊं। मैं धन से इतना दान कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं बन रहा, मैं और बढ़ाऊं। मैं मन से भक्ति कर रहा हूँ पर फिर भी मेरे काम नहीं हो रहे, तो मैं और बढ़ाऊं, ना कि मैं छोड़ के बैठ जाऊं। क्योंकि वो जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में तुम पत्थर मारते हो, तो तुम्हारी सारी मक्खियां तुम्हारी तरफ तुम्हें काटने को दौड़ती है। ऐसे ही जब दुख में तुम सेवा सिमरन भक्ति करते हो, तो वो सारे कर्म जिनके कारण तुम्हें दुख मिल रहा है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर वो जब तुम पे अटैक करते हैं, तुम ये सोचते हो कि सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, दान, तब भी काम नहीं हो रहा। क्योंकि तुम्हारे पाप, किसी को 2 दिन का बुखार है, किसी को 1 हफ्ते का, किसी को टाइफाइड 3 महीने का, किसी को डेंगू 6 महीने का, किसी को जानलेवा। इसलिए सबका बुखार धीरे धीरे जिसका इलाज होता है और सही होता है, जो दवा खाता है, दुआ लेता है, वो धीरे धीरे करके ठीक होता है। ऐसे ही किसी का काम 2 दिन का है, 2 चौकियों का, किसी का 20 का, किसी का 1 साल का है, किसी का 6 महीने का। जो लगा रहेगा सहनशीलता से और सब्र संतोष से। मैंने पहले 2 बात बताई कि कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, शरीर की एकाग्र और सावधान रहना है। जैसे एक्टिवा चलाते हुए ध्यान में रखते हैं, कार चलाते हुए ध्यान में रखते हैं, पेपर जब लिखने जाते हैं 3 घंटे का ध्यान रखते हैं, कर्म इंद्रियों का भी इधर उधर नहीं देखते हैं। कुछ संगीत सिंगिंग करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो हर जगह हमें फोकस चाहिए होता है। ऐसे शरीर और मन की एकाग्रता, मन की जप की तरफ और शरीर की सेवा की तरफ धाम और संगत की, ये 2 बातें पहले बताई। और अब 2 गुण होने चाहिए, एक तो सहनशीलता और दूसरा दीनता। पेड़ की लकड़ी लोग काटते हैं, फल लोग खाते हैं, शाल ले जाते हैं, अर्जुन शाल, उसकी उतार के जड़ों
को ले जाते हैं काढ़े बनाने के लिए, लेकिन पेड़ किसी को कुछ नहीं कहता, उसकी सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमें सहनशील बनना है पेड़ की तरह, और हम अनंत जन्म के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष से युक्त हैं। 3 ताप 4 दोष पंच क्लेश पंच विकार, पता नहीं माया के किन्ने दोष और अनंत जन्म के किन्ने संचित कर्मों से हम पापी हैं। इसलिए इतने इतने गुरु पीर साधु संत फकीर जोगी नाथ अवतार अपने आप को दास समझते हैं, अपने आप को मंगता कहते हैं, कुकर कहते हैं, और हम फालतू में अहंकार करते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमें ऐसा कह दिया। इसलिए पहला गुण के सहनशीलता होनी चाहिए, दूसरा गुण दीनता होनी चाहिए। जब गुरु में इतनी नम्रता है, इतनी दीनता है, इतनी निमानगी है, उसका वो अवतार गुरु अवतार है परमात्मा का महात्मा रूप। हमारे पास शरीर गंदा, मन गंदा, उसके बाद अंतःकरण गंदा, ये सारी इंद्रियां में गंद भरा हुआ है, लेकिन अवतार संत महात्मा गुरु ये सब पवित्र हैं, उनके चरणों में सारे तीर्थों का वास है, चारों धामों में उनका वास है। हमारी बुद्धि छोटी सी, उनके पास ब्रह्म बुद्धि भगवान की बुद्धि, उनके पास ब्रह्म ज्ञान भगवान का ज्ञान, उनके पास ब्रह्मानंद प्रेमानंद भगवान का आनंद, सगुण साकार रूप में निर्गुण निराकार रूप में। कहीं भी हमारा मुकाबला अवतारों से संतों से भगवान से नहीं है। इसलिए हम उनके घर में दास बन के जाएं, नौकर बन के जाएं और दीन बन के जाएं। जब खुद को दीन समझेंगे तो वो फिर दीन दयाल काम करेगा। वो साझे दरबार की जो अपने आप वो अपनी निंदा चुगली परदोष या सोचता है मेरी ये यहाँ पे इंसल्ट हो गई है, बेइज्जती हो गई है, तो ये शरीर नश्वर है, ये सारी चीजें शरीर से जुड़ी होती है, एंड में शरीर को जलाया जाता है। आत्मा हाजर अमर अविनाशी है, सच्चिदानंद है, परमात्मा की दासी है या दास है और परमात्मा की प्रियसी है। आत्मा खुद भी जिंदा है और जिस शरीर में जब तक रहेगी संचित कर्मों के से ये श्वासों की जिंदगी मिली है, तब तक उस शरीर को भी जिंदा रखेगी। इससे पहले ये मिट्टी का शरीर जो पहले मांस का लोथड़ा था, उससे पहले पिता का वीर्य था, उससे पहले खून था, उससे पहले खुराक था, वो खुराक मिट्टी से आई, खुराक खाई खून बना, खून से वीर्य बना, चलता चलता मांस का लोथड़ा बना, ये शरीर बना। इससे पहले ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाए, उससे पहले इस शरीर में जो हमारी पहचान है दिव्य आत्मा, उससे हमने सतगुरु की परमात्मा की अवतारों की साधु संतों की सेवा करनी है, ताकि हमारा सच्चिदा आनंद का लक्ष्य पूरा हो और दुख निवृत्ति सब दुख जाए और आनंद प्राप्ति, जगदानंद आत्मानंद ब्रह्मानंद प्रेमानंद, जो भी आनंद तुम चाहते हो अपने संस्कारों के हिसाब से, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो चारों पुरुषार्थ तुम्हारे सफल हो। तो आज के प्रवचन में बताया गया कि जो चेले, जो शिष्य, जो प्रेमी सत्संगी अपने शरीर की ज्ञान इंद्रियां प्लस कर्म इंद्रियों पे भी सावधान रहेंगे और अपने मन को निरंतर जप से जोड़ेंगे, उनके पाप भस्म होते जाएंगे, उनके काम बहुत दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से कृपाएं उनकी जिंदगी में आएंगी, झोली भरेंगी। और जो इसके साथ सहनशीलता और दीनता, इन दोनों गुणों को धारण करेंगे तो वो जीते जी ही मरने से पहले जो उनका लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेंगे, जिसके कारण वो ईश्वर को पा गए हैं। तो इस तीनों लोक के सब ऐश्वर्य उनके नाम हो जाएंगे। बाकी भक्तों की तरह, भिखारियों की तरह 84 लाख में घूमेंगे और माया का चप्पल जूता खाएंगे। वो साझे दरबार की है।